इन 3 बिंदुओं में सारी बातों को समझ सकते हैं। इन्हीं के हम 2-2 3-3 पॉइंट्स करके समझते हैं। देखो एथिक्स में सारा खेल है राइटिंग स्किल्स का। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, बार-बार आपसे बता रहा हूँ। जैसे भूगोल है, उसमें राइटिंग स्किल्स की उतनी भूमिका नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत में मानसून के कारणों की समीक्षा करें। आपको भारत का नक्शा पता है, मानसून पता है, नक्शा बनाया, पवन की गति बना दी, तीर बना दिए, 5-6 वाक्य निश्चित हैं, वो लिख दिए, बात खत्म हो गई। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने उत्तर अच्छा नहीं लिखा या मौलिक नहीं लिखा। मौलिक क्या लिख लेगा उसमें कोई आदमी? वही लिखना है। एथिक्स में लगभग एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें कोई निश्चित बंधा-बंधाया उत्तर होता हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। इसी को सुनकर कुछ लोग इतना शानदार लिखेंगे कि कमाल कर देंगे, और कुछ लोग यांत्रिक तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक का मतलब जैसे बताया, उसमें अपना प्रवाह, भाषा शामिल करने के बजाय वैसा का वैसा लिखने का प्रयास, प्रश्न की डिमांड को न समझने का प्रयास। तो इसी कंटेंट से आप 10 में से शायद 7 नंबर भी ले आएंगे और इसी कंटेंट से 10 में से 2 भी ला सकते हैं। इसलिए एथिक्स की दुनिया में ये संभव नहीं है कि हम सबको एक बिंदु पर लेके जा सके जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी। और राइटिंग स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाह। जैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब कल मैंने आपसे कहा इसका जिक्र करते हुए कि एक तो ये कि मनुष्य स्वार्थी होता है, और स्वार्थी होता है तो इसमें किसका नाम बताया था? हॉब्स का नाम बताया था। तो जब पिछली बार ये बताया और उसके बाद टेस्ट में यही प्रश्न पूछा, तो कई बच्चों ने इस तरह से इसका उत्तर लिखा, हॉब्स हाइफन मनुष्य स्वार्थी होता है, और ऐसे करके अंत में इसलिए नैतिक व्यवस्था जरूरी है। कोई प्रवाह नहीं, कोई लिंक नहीं, पॉइंट्स वही है। और दूसरा क्या होता है कि एथिक्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कथन होंगे जो चुभ सकते हैं किसी को। जब भी आप कोई ऐसा कथन लिखें तो ये ध्यान रखें कि चुभने वालों से डंक बाहर निकाल के लिखना है। परीक्षा को चुभना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास की बातचीत में इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका जो दंश है या उसकी जो चुभन है उसे कम करके लिखें। और जब भी चुभने वाला वाक्य, चुभने की 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि आपकी भाषा ही खराब, कठोर है। एक परीक्षक जिस बैकग्राउंड से है उसे ऐसा फील हुआ कि उसके बैकग्राउंड पे हमला कर दिया आपने, एक ही हो सकता है। जब भी किसी वर्ग की नकारात्मक बात लिखें, हमेशा संभावना की और विनम्र भाषा में लिखिए। प्रतीत होता है, कुछ विचारक कहते हैं, एक रिसर्चर, एक शोधार्थी ने दावा किया है कि, अब इससे क्या होगा कि एक पक्ष है, भाई किसी ने रिसर्च किया, किसी ने ऐसा कहा है, आप नहीं कह रहे ऐसा। तो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि एथिक्स में जो 2 बड़े खतरे होते हैं, एक ही की बात चुभ जाए परीक्षक को। कुछ भी नहीं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखना है ना, तो ये ना दिखे कि आप उसके कट्टर समर्थक हैं, ये ना दिखे। हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर चेक करने वाले की उम्र 60 या उससे ज्यादा आमतौर पर होती है। वो व्यक्ति किसी नई चीज को स्वीकार शायद कर लेगा, पर उस एग्रेशन के साथ नहीं करेगा जिसके साथ आप लिखना चाह रहे हैं। तो भाषा कैसी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समलैंगिकता अपराध नहीं है, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। अतः इसे स्वीकार करना चाहिए नहीं, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने कहा स्वीकार कर लेना चाहिए के बजाय खारिज नहीं करना चाहिए, इसकी चुभने वाली जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो हमेशा दिमाग में 60 साल का आदमी रखिए। कोई याद ना आए तो पापा को याद रखिए कि पापा के सामने कैसे बोलेंगे भाई बात, वैसे लिखिए, ठीक है। और लिंक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो मुझे ये प्रश्न करवाते हुए ना ध्यान आ गया कि मैंने पिछली बार ऐसे 5-6 आंसर चेक किए इस प्रश्न में जहां लिंक एकदम उखड़ गया था, ठीक है। राइटिंग स्किल्स आपको एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, वो मैं नहीं हूं, वो आप खुद हैं। जितना अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में केवल मात्रा से फर्क नहीं पड़ता कि रोज 50 आंसर लिख रहे हैं। कई बच्चे बोरी लेके आते हैं, आंसर लेके आए हूं, चेक कर दीजिए। क्या करते हैं, रोज 10 आंसर लिखते हैं, उतना ही रद्दी लिख रहे हैं जो पहले लिखा था, उतना ही रद्दी लगातार लिख रहे हैं। उसका फायदा क्या है? आप एक दिन में 10 मत लिखिए, 10 दिन में 1 लिखिए, लेकिन हर आंसर पिछले आंसर से बेहतर हो, इस पर ध्यान दीजिए। और कैसे होगा? उसमें लिंक, फ्लो, प्रामाणिकता, कुछ तथ्य ठोस आ जाए, 1-2 रेफरेंसेस बढ़िया आ जाए, यही सब कुछ चाहिए और क्या चाहिए। और अब जीएस में जितना डायग्राम्स बना पाएंगे ना, ऐसा डायग्राम नहीं जो देख के लगे जबरदस्ती बना दिया, जबरदस्ती वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बिना जबरदस्ती की फीलिंग के अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न मान लीजिए आ गया, आखिरी प्रश्न है, 10 नंबर का है, टाइम नहीं बचा है, तो आप सीधे ऐसे बना के नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, 3, इनके नीचे 2 पॉइंट, इसके नीचे 3 पॉइंट, इसके नीचे 2 पॉइंट, खत्म, पूरा आंसर हो गया आपका, ये चल जाएगा, ठीक है। उपदेश समाप्त हुआ, वापस टॉपिक पे आ जाइए, ठीक। तो पहली बात है समाज के अस्तित्व के लिए, और मैंने कहा था कि क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, जैसा कि होब्स ने बताया है, जैसा कि सामान्य समझ हम सबकी भी बन रही थी कल। और दूसरा ये भी तय है कि मनुष्य में वासनाएं स्वाभाविक हैं और विवेक